हिमाचल प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही दावे करती हैं हिमाचल पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने की। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में कोर्ट का फैसला आया है, ऑक्यूपेंसी को लेकर 18 होटलों को बंद करने का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद जब रिव्यू पिटीशन दायर की गई तो उसमें 9 होटल्स को दोबारा से रीओपन किया गया। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? हिमाचल एक पर्यटन स्टेट है और यहाँ के जो पर्यटन निगम के होटल्स हैं उन्हें आखिरकार बंद करने की नौबत क्यों आई? इसको लेकर कर्मचारी जो यूनियन है हिमाचल पर्यटन विकास निगम की, वो सवाल उठा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के 4 बार अध्यक्ष रहे दावेराम चौहान जी। चौहान जी, क्या ऐसे हिमाचल को जो भी सरकार रही हो हिमाचल प्रदेश में दावे ज़रूर करती है कि पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, क्योंकि हमारे पास पर्यटन एक मुख्य कमाई का साधन है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही? आपको क्या लगता है जो 18 होटल्स को कोर्ट को बंद करने का निर्देश देना पड़ा? इसमें सबसे पहले तो ये है जो हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे जा सकता है। यहाँ बहुत अच्छे ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ तक पर्यटन पहुँच सकते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने 1972 में डिपार्टमेंट को तोड़ के हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है। उसका मकसद यही था जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको डेवलप करना है, वहाँ पर टूरिस्ट किस तरह से पहुँचाना है। लेकिन सरकारों ने प्रयास भी किया काफ़ी, लेकिन उसको उस तरीके से फिर डेवलपमेंट नहीं किया है। जब सेंटर एशिया डेवलपमेंट से पैसा आता है, कुछ पैसा तो यहाँ होटल के रखरखाव से दिया जाता है, लेकिन जिस जगह पर वो होटल बनने चाहिए, सबसे पहली बात है वहाँ होते ही नहीं वो होटल। वो ऐसी जगह में सरकार बनाती है जहाँ चलने की स्थिति में नहीं होते, वो पर्यटन निगम को दिए जाते हैं। जिस तरह से अभी बराड़ी घाट है सामने, इसी तरह से कुछ और भी होटल है जो वहाँ बिल्कुल से नहीं चल और बंद पड़े हुए हैं। वो सफ़ेद हाथी है, बड़े बड़े बिल्डिंगें तैयार की है, वहाँ कोई भी आज वहाँ जो है पशु घूम रहे होते हैं। लेकिन सरकार को पर्यटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिल के जहाँ अपार संभावना है टूरिस्ट चलने की, जिस प्रकार से आपके शांगला में है, आपके जलोरी पास में है, आपका चूड़ाधार में है, इन जगहों को भी डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए पैसा देती थी। एशिया डेवलपमेंट से जो पैसा आता है वो इसीलिए आता है ताकि वहाँ की डेवलपमेंट हो, वहाँ तक टूरिस्ट आसानी से पहुँचे, टूरिस्ट की सुविधा वहाँ हो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है कि सरकार चाहती है कि जहाँ चाहे पूर्व सरकार है चाहे वर्तमान सरकार है, वो अपने अपने क्षेत्रों में होटल तो खड़ा कर देती है, लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी वैसी वहाँ नहीं होती है। तो ये भी एक रीज़न है जो घाटे का होता है। लेकिन जहाँ पर्यटकों की पार संभावना होती है वहाँ उस प्रकार के होटल नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ चल रहे हैं वहाँ उसके रख रखाव के लिए पैसा नहीं मिलता टाइम से। जो ऐसे डेवलपमेंट से होटल की रिपेयरमेंट के लिए डिपार्टमेंट से पैसा आता है वो समय पर नहीं मिलता है, तो उस होटल का तब तक वो खंडर बन जाता है। तो हम हिमाचल सरकार से, वर्तमान सरकार से ये चाहते हैं कि जिस होटल की दशा और दिशा को बदलना है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। जो इससे एशिया डेवलपमेंट पैसा आता है वो वहाँ पर लगाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या अधिकारी, पर्यटन विकास निगम के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में सही तरीके से सही तस्वीर पेश नहीं कर पाए, जो कोर्ट को ऐसा ऑर्डर देना पड़ा और बाद में 9 होटल्स को दोबारा से खोलने का ऑर्डर भी दिया है कोर्ट ने? क्या लगता है, क्या अधिकारियों के स्तर पर कहीं कमी रह गई? ये तो बहुत बड़ी हमारे अधिकारियों की कमी है। मैं तो कहते हैं नालायकी है। जो भी हमारा उच्च प्रबंधन था, ये तथ्य सही नहीं है। एक ऑक्यूपेंसी के आधार पर जो है होटल को मापा नहीं जाता है। इसके अंदर बैंक्वेट हॉल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, कई जगह गेट एंट्रियाँ हैं, उसका भी लाखों रुपया पर डे आता है, लेकिन ये तथ्य नहीं दिए गए। ये केवल मुझे लगता है एक साजिश है होटलों को नीलाम करने की। इससे पहले डिस्कस हुई थी, जब हमारे अध्यक्ष महोदय से मीटिंग हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट विंग को बंद करने की बात की थी और किया भी था। जो मनाली से दिल्ली वोल्वो बस चलती है वो बंद करा दी, जो शिमला से दिल्ली वोल्वो बस चलती है वो बंद करा दी। लाखों की बुकिंग हो चुकी थी, वो बुकिंग भी कैंसिल हो गई। लेकिन आज जो पालमपुर से ऊना के लिए रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी चलाई थी, उसमें कभी 2 सवारी जाती है, कभी 4 जाती है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। उसके बाद मनाली में फ्लड आया, उसमें बस फंसी थी। जब संघ ने कहा कि इसकी रिपेयर करनी, उस टाइम 7 लाख लगना था, लेकिन आज वो खड़ी है परमाणु में, उसमें 43 लाख लग रहा है। लेकिन ये जो प्रबंधन की बहुत बड़ी नालायकी है। हम चाहते हैं जो आज
कोर्ट में तथ्य दिए, कोर्ट की इसमें कोई गलती नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय की इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती मैनेजमेंट की है जो तथ्य गलत दिए जाए, क्योंकि उनको सही तथ्य देने चाहिए थे जो एक्चुअल में घाटे में जा रहे हैं। हमने ये भी कहा था RS बाली जी को कि हमसे बैठक करिए, उनको बताइए कि उनको सर्वाइव कैसे करिए, उनको चाहे लीज आउट करना उनको दीजिए, जहाँ टूरिस्ट नहीं जाए वहाँ कैसे पहुँचाया जाए। हमारे पास प्राइम लोकेशन है पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम के साथ, और ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसमें थोड़े से सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारे जितने भी मार्केटिंग ऑफिस पड़े हैं वहाँ पर किसी अच्छे अधिकारियों की ड्यूटी लगनी चाहिए। जैसे कलकत्ता था, वहाँ से हमारे को साल का 10 से 11 करोड़ जो है बुकिंग का पैसा आता था। हमारा गुजरात में अहमदाबाद में ऑफिस था, वहाँ से जो है 3 करोड़ के करीब पैसा आता था बुकिंग का, लेकिन आज वो बंद पड़े हुए हैं। कलकत्ता में एक PM चला रहा है, कोई अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं। और अहमदाबाद में भी ऐसा है, दिल्ली में भी ऐसा है, चंडीगढ़ में सारा सेक्टर में तो बंद करके कहाँ खोल दिया, हिमाचल भवन में, जहाँ की 37 लाख भी उसकी इनकम नहीं है। एक आप जो RS बाली हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका पर भी आपने सवाल उठाया कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो तो कर्मचारियों से मिल ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है अपने अधीन इस निगम को लिए ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसी जो विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए है जी क्योंकि अध्यक्ष महोदय को कर्मचारियों से बैठक करने के लिए समय नहीं है। जब भी कर्मचारी संगठन बात करता है वो खड़े खड़े ही बात होती है। सेक्रेटरीट में हम वेट करते हैं, वो कहीं 5 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं, बोला के करेंगे। विधानसभा में एक दिन मिलने का समय दिया, वहाँ भी 10 मिनट खड़े खड़े बात होगी, उनके पास वक्त ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सभा को अपने पास रखें और इसको गहराई से देखें कि इस निगम को कैसे प्रॉफिट में लाना है, घाटे में नहीं है। क्योंकि 19 से 24 तक जो रिटायर्ड हुए 413 कर्मचारी, उनकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई। कोरोना में कोई इनकम नहीं था, होटल बंद थे, जो सैलरी भी सरकार ने दी कर्मचारियों के लिए वो भी सरकार के खजाने से आई, लेकिन जो रिटायर हुआ उनके लिए तो कुछ नहीं मिला, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। उनको आखिरी कोर्ट में जाना पड़ा, तभी यह निर्णय कोर्ट ने लिया कि उनकी लाइबिलिटी को दिया जाए। अभी 35 करोड़ तो कॉरपोरेशन ने दे दी, जो प्रॉफिट था उसका शेयर उनको चले गया, लेकिन फिर भी 35-40 के करीब अभी बकाया बचा हुआ। लेकिन वो भी सच है कि उनकी कोई इनकम नहीं है, अब रिटायरमेंट के बाद कोई सैलरी नहीं है, पेंशन अभी तक उनको लगी है, तो तभी वो भी कोर्ट में गया और कोर्ट का भी निर्णय था ये। लेकिन जो तथ्य है कॉरपोरेशन रखे बहुत गलत रखे। इन्होंने उन होटलों को नहीं रखे जो बिल्कुल लॉस में जा रहा, चाहे सिल्वर मून था, उसकी ऑक्यूपेंसी 10 से 20% होनी, लेकिन वो नहीं दिया। कैरीबंग ये जो है आपका दाला घाट नहीं दिया, इसी तरह से और भी है, वो नहीं दिया इन्होंने। बहुत ये जो प्रॉफिटेबल था, इसका लगता है इससे साजिश होती है कि सरकार की एक सोची समझी पॉलिसी थी है। और BOD की नोटिफिकेशन जो इसकी प्रोसीडिंग अभी तक यूनियन को नहीं दी गई है कि उसमें क्या लिखा है, वो अभी तक नहीं बताया गया। इससे हमको कुछ शक की सुई घूमती है कि इसमें कुछ डाउट है। कर्मचारी क्या अब कोर्ट में जाएंगे अपने होटलों को बचाने के लिए? कर्मचारी भी क्या अब कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपील करेंगे? कर्मचारी अवश्य करेंगे। आज इसकी बैठक होगी, पहले हाई कोर्ट में करेंगे। हम हाई कोर्ट से पूर्ण आशा रखते हैं अभी कि वो उस 9 होटल जो बंद पड़े अभी, जिसका निर्णय नहीं है, उसको भी चालू करने के लिए हम गुहार लगाएंगे। अगर यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी कर्मचारी तैयार है, ताकि कर्मचारी का हित भी बचा रहे। जो हमारे कर्मचारी 400 के करीब थे, 9 होटल तो मार्च तक हुए, मार्च के बाद क्या इसमें ऑर्डर आते हैं, लेकिन 400 कर्मचारी हमारे जो उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी सवाल है। हमारे चाहे कॉन्टैक्ट में है, चाहे डेली वेज है, चाहे रेगुलर है, उनकी सर्विस भी सिक्योर की जाए। सबसे बड़ी अभी भूमिका है कि वो कहाँ जाएंगे आज की डेट में, उनके भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और उनको ट्रांसफर भी करेंगे, इधर उधर उनको भटकना पड़ेगा भी। जो 9 होटल बंद है उनके बुकिंग हो चुकी है, टूरिस्टों के भी, शादियों के भी, तो वो तो प्रभावित हो जाएगा, उससे और लॉस जाएगा कॉरपोरेशन। हम इसलिए न्यायालय से गुहार करेंगे उनको भी चालू किया जाए। जो बिल्कुल घाटे में जिसका नहीं है उसको बेशक लेज आउट कर दे, उसके लिए संगठन सरकार के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे हमारे साथ पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के जो 4 बार अध्यक्ष रहे डाबे राम जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनके हाथ में बागडोर है, उनके पास कर्मचारियों की मांगों को सुनने का समय ही नहीं है, इसलिए उन्हें बदला जाए। मुख्यमंत्री इस पर्यटन विकास निगम को अपने अधीन लें और इसके भले के लिए, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके, इसके लिए कार्य किया जाए। दूसरी बात इन्होंने कही है कि कर्मचारी अपने होटलों को बचाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे और कर्मचारियों की तरफ से भी हाईकोर्ट में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के जो होटल्स हैं उनका पक्ष रखा जाएगा और उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।